एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना में अपने शरीर पर विभिन्न विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है और विपश्यना में अपने चित्त पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है, अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है, इस विधि से कैसे हम निर्वाण तक पहुंचते हैं, कैसे हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। जब तक हम विपश्यना को गहराई में अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम अपने को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अभी हम अपने से बहुत बाहर हैं। अभी हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अभी हम अपने शरीर में क्या चल रहा है, अपने मन में क्या चल रहा है, किस तरह से ये गतिविधियां हमारे जीवन पर, हमारे जन्म पर प्रभाव डाल रही हैं, इसका अभी हमें गहरा अनुभव नहीं है। इसलिए बुद्ध हमें विपश्यना के माध्यम से उस गहराई तक ले जाना चाहते हैं जहां हम अपने वजूद को समझ सकें, जहां हम अपने अस्तित्व को समझ सकें और जहां हम इस कुदरत में हर प्राणी से जुड़ सकें, उसको महसूस कर सकें। यह कैसे होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत होती है। जैसे आप विपश्यना में आनापान सती करते हैं। आनापान सती क्या करता है? आनापान सती के अभ्यास से हम अपने छितरे हुए ख्याल को, अपने फैले हुए मन को नियंत्रित करके, रोक कर एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं और वो पॉइंट है आती जाती सांस को देखना। यह बाहर का पॉइंट है, यह बहुत स्थूल है अभी, क्योंकि आती जाती सांस जो हम अपने से नहीं ले रहे और बहुत स्थूल है, आसानी से अनुभव में आती है। कुदरत से, इस अस्तित्व से जुड़ने का बहुत ही सरल और आसान माध्यम है। अभी हम अपने अंदर उस ऊर्जा को सीधे सीधे स्थूल रूप से नहीं महसूस कर सकते। अभी हम अपने अंदर के प्रकाश को स्थूल रूप से सीधे सीधे महसूस नहीं कर सकते। अभी हम अपने शरीर में आंतरिक और सूक्ष्म हो रही गतिविधियों को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम बाहर फैले हुए हैं मन के माध्यम से। इसलिए अभी सबसे आसान तरीका हमारे लिए होगा कि हम कुदरत से अपनी सांसों के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हम जिस समय भी अपने को इन्वॉल्व करते हैं, आती जाती सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी समय हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्य को ज़्यादा मूल्य देने लगते हैं, उसमें अपनी आइडेंटिटी को फिट कर देते हैं। और जिस समय हम अपने को बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं, अस्तित्व के अधीन छोड़ देते हैं, उस समय हम अस्तित्व से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपने मैं भाव को, अपने आत्म भाव को किनारे रखते हुए। तो आसान तरीका यही है कि आनापान सती का अभ्यास करके
हम अपने को इस अस्तित्व के साथ जोड़ लें, महसूस करें। और उसके बाद जब हमारा मन स्थिर होने लगे, तब उस मन को अपने शरीर पर विभिन्न विभिन्न अंगों पर केंद्रित करके महसूस करें कि शरीर किस तरह से कार्यान्वित हो रहा है। शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विभिन्न अंग कुदरत से जुड़े हुए हैं और हमें अलग अलग तरीके से इस कुदरत को महसूस कराते हैं। जैसे हृदय हृदय को जब हम अपने शरीर में महसूस करते हैं, तो यह हृदय सिर्फ इतना ही नहीं है कि शरीर को चलायमान कर रहा है, बल्कि इस हृदय के माध्यम से ही हम इस अस्तित्व से जुड़ते हैं। लेकिन अभी वो सूक्ष्म है, आसानी से महसूस भी हो सकता है, स्थूल भी है, लेकिन अभी हम उसको महसूस नहीं कर पाते, उस पर केंद्रित नहीं हो पाते। अगर हमारे पास हृदय नहीं होता तो हम इस अस्तित्व, इस कुदरत के प्यार को महसूस नहीं कर पाते, इस कुदरत की नफरत को भी महसूस नहीं कर पाते। इस अस्तित्व में जो कुछ भी खेल चल रहा है, इसको महसूस नहीं कर पाते। यह हम हृदय के माध्यम से महसूस करते हैं। इसीलिए जब प्यार घटित होता है दो व्यक्तियों के बीच, तो हृदय पर उसका सीधे प्रभाव पड़ता है। इसको हम सब जानते हैं, सब महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमने इसको आंतरिक गहराइयों में अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं किया, हमने कभी विपश्यना नहीं की। जब हम विपश्यना की गहराई में जाएंगे तो हम अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को महसूस करेंगे कि यह किस तरह से कार्यान्वित होते हैं और किस तरह से यह अस्तित्व में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और उसको हम महसूस करते हैं। उससे हमारा जीवन क्रियान्वित होता है, जीवन फैलता है। हृदय से हमारा जीवन फैलता है और हृदय से ही हमारा जीवन सिकुड़ता भी है। लेकिन हम विपश्यना से यह महसूस कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम और गहराई में विपश्यना करते हैं तो हम संवेदनाओं की गहराई में पहुंच जाते हैं। जब हम संवेदनाओं की गहराई में पहुंचते हैं, जिसको हम वेदनानुपश्ययी भी कहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी वेदनाएं, अपनी संवेदनाएं महसूस होती हैं। अलग अलग अंग में अलग अलग संवेदना महसूस होती है। उससे पता चलता है कि उस प्रत्येक अंग की क्या मूल्यता है और किस तरह से वह इस कुदरत से, इस अस्तित्व से जुड़ा है। आपने देखा, जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, किन अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारी इंसुलिन पर प्रभाव पड़ता है, कैसे हमें शुगर हो जाती है। कभी हमने महसूस किया? जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, किस तरह से हमारे पेट पर प्रभाव पड़ता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर, हमारे पेट में जो केमिकल है उस पर प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से हमारा हमारा पूरा शरीर अपसेट हो जाता है।
ब्लड फ्लो बदल जाता है, ब्रेन की एक्टिविटीज बदल जाती है, न्यूरो सिस्टम बदल जाता है। कभी महसूस किया? ये सब हमें ध्यान के माध्यम से पता चलता है, और जैसे जैसे हम और गहराई में अभ्यास करते हैं, तब हम एक ऐसी स्थिति आती है जब हम संवेदनाओं की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, और वहां हम सिर्फ अपने वजूद की संवेदनाओं को ही महसूस नहीं करते, बल्कि अस्तित्व की संवेदनाओं को महसूस करने लगते हैं। इस कुदरत की हर प्राणी की संवेदना को महसूस करने लगते हैं। तब हम महसूस करने लगते हैं बुद्ध जैसे महसूस करते थे। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि बुद्ध रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो उस संवेदना को महसूस कर लेते हैं। बुद्ध रास्ते पर चल रहे हैं, किसी अबोल प्राणी के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या पीड़ा का अनुभव हो रहा है, उसके अंदर क्या संवेदनाएं चल रही हैं, यह बुद्ध महसूस कर लेते हैं। लेकिन हम दूसरे प्राणी और अस्तित्व की तो संवेदनाओं को क्या महसूस करते हैं, हम अपनी संवेदनाओं को भी महसूस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम अपने जीवन को जड़वत जीते हैं, मृतवत जीते हैं। जब हमें यह एहसास हो जाएगा, जब हमें संवेदनाओं की गहराइयों का पता चलेगा, तब हमें यह भी पता चलेगा कि जब मनुष्य गुस्सा करता है तो उसके शरीर पर उसका कितना भयावह प्रभाव पड़ता है, और जब वो प्यार करता है तब उसके शरीर पर कितना सुखद प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए हम अपने जीवन को ऐसे ही फेंक कर, ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद करके चले जाते हैं। आशाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इनमें हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि यह जो हमें जीवन मिला है यह सृष्टि का सबसे बहुमूल्य शरीर है और बहुमूल्य जीवन है, क्योंकि मनुष्य का शरीर सबसे बहुमूल्य है। क्योंकि इस शरीर के जरिए हम अपने को उस विराट तक पहुंचा सकते हैं, अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं, और उत्थान उस अवस्था तक जहां हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जिस तरह से हम बुद्ध को भगवान कहते हैं, वो भगवत्ता कैसे प्राप्त होती है, वो भगवत्ता हमें कौन देता है? वो भगवत्ता हमें हमारी ही साधना के जरिए प्राप्त होती है। संवेदनाओं की गहराई महसूस होने लगती है तो हम समस्त गलतियों से ऊपर उठ जाते हैं। संवेदनाओं को नहीं समझने की वजह से हम गलतियां करते हैं। हमें भले और बुरे का कोई आभास नहीं रहता, क्योंकि अभी हम बुद्धि से जिसको भला कहते हैं, बुद्धि से जिसको बुरा कहते हैं, बात उतनी ही नहीं है। यह तो अपनी अपनी समझ से भला और बुरा है। चोर के लिए चोरी करना बुरा नहीं है, लेकिन जो चोरी नहीं करता उसके लिए चोरी करना बुरा है। इसी तरह से जैसे जैसे हमारा उत्थान होते चला जाता है, हम अपने शरीर की संवेदनाओं के साथ साथ अस्तित्व की संवेदनाओं को भी महसूस करने लगते हैं, और अस्तित्व से जब हम सीधे जुड़ते हैं तब हम प्यार की गहराई को महसूस करते हैं।
उस प्यार की गहराई को जिसका वासना से कोई लेना देना नहीं, जिसका तृष्णा से कोई लेना देना नहीं, जिसका मोह से लोभ से कोई लेना देना नहीं, जो अस्तित्वगत प्यार है, जो हमें चलाईमान किए हुए, जो हमें जिंदा किए हुए है। वह प्यार ऐसा ही है जैसे सूरज निकलता है और उसकी रश्मियां, उसकी किरणें सब पर बराबर पड़ती है। कोई वहां छोटे बड़े का भेद नहीं, कोई वहां किसको आवश्यकता है और किसको आवश्यकता नहीं है इसका कोई भेद नहीं। कौन स्वीकार करता है, कौन अस्वीकार करता है, इसका कोई भेद नहीं। वह रश्मियां सबको आनंदित कर रही हैं, सब पर प्रभाव डाल रही हैं, सबको जीवन दे रही हैं। इसी तरह का प्यार हमारे अंदर पैदा होता है। फिर वहां अपने और पराये का कोई भेद नहीं रहता, वहीं बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है। इसलिए शुरुआत करनी है बुद्ध के बताए हुए, बुद्धों के गुरुओं के बताए हुए आदेश, मार्ग और युक्ति से। जो भी उन्होंने नियम दिए उन नियमों पर चलना होगा, तब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम निर्विकार हो जाते हैं। और निर्विकार अवस्था ही बुद्धत्व की अवस्था है। किसी भी प्रकार का विकार मनुष्य के अंदर इस बात की निशानी है कि वह अभी कुदरत से पूरी तरह से जुड़ा नहीं है। वह अभी अपने को अस्तित्वगत रूप से नहीं जानता, व्यक्तिगत रूप से जानता है। और व्यक्तिगत रूप से भी वह उतना ही जानता है जितनी उसकी समझ होती है, बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट होता है। अस्तित्वगत रूप से जानना और व्यक्तिगत रूप से जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। अस्तित्वगत रूप से जब हम जानने लगेंगे अपने को, तब हम समस्त प्राणियों से जुड़ जाते हैं, इस समष्टि से जुड़ जाते हैं। और जब हम समष्टि से जुड़ते हैं तब हम एक रूप हो जाते हैं, लयबद्ध हो जाते हैं। उस लयबद्ध में अपने अंदर वह दीपक प्रज्वलित होता है जो सब में है, जिसको कबीर ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजियो, कौन भलो कौन मंदो। एक नूर से इस पूरे अस्तित्व की उपज है और वह नूर सब में एक सा है, विद्यमान है। उसी को बुद्ध ने अत्तो दीपो भवो कहा। लेकिन उस दीप को अपने अंदर प्रज्वलित करने के लिए हमें अथाह मेहनत और प्रयास की, निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने जीवन को नियम और संयम में रखने की आवश्यकता होती है। तब हम उस अस्तित्वगत लौ से जुड़ते हैं, दीपक से जुड़ते हैं, प्रकाश से जुड़ते हैं और अस्तित्व में ही समा जाते हैं, विलय हो जाते हैं। उसी अस्तित्व में विलय होने की घटना को ही शून्य कहा, निर्वाण कहा, मोक्ष कहा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।